तू सलामत वतन ता कयामत वतन। कराची से कश्मीर, गिलगित से गवादर, आज़ादी का जश्न, पूरी कौम जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार। 79वीं यौम आज़ादी पर कौम का मिली जोशो खरोश दीदनी, हर तरफ सब जलाली परचमों की बहार। वतन से मोहब्बत का मिसाली इजहार, अमन सलामती तरक्की खुशहाली का आज़म। शहर शहर फिजाओं में मिली नगमों की गूंज, इमारतों सड़कों बाजार और अवामी मकामात की कौमी परचमों। दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। फिजा नारे तकबीर से गूंज उठी। नमाज फजर के बाद मुल्क और कौम की सलामती तरक्की और खुशहाली की दुआएं। पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। कराची में बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के 454 कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। हो चुके हैं और इस गाँव में मौजूद दोनों दस्ते मिल तरतीब सेलर्स ये नज़्म ज़ब्त, ये इत्तेहाद, ये यकीन महकम इस बात की गम्माज़ है। आज यौम आज़ादी मनाते हुए हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अकीदत पेश करते हैं, जिनकी बसीरत अफरोज़ क़यादत, गैर मुतज़लज़ल अज़्म और पुख्ता वाबस्तगी ने एक अलग वतन की ख्वाहिश को हकीकत का रूप दिया। कायदे आज़म की वल्वांगेज़ क़यादत और बसीरत ने अलहदा वतन के ख्वाब को हकीकत में बदला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का यौम आज़ादी पर खुसूसी पैगाम। अहले वतन को आज़ादी की मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया तरक्की की, खेल, सकाफत और दीगर शोबों में कामयाबी पाकिस्तानी अवाम की सलाहियतों की आइनेदार है। दिफाई सिक्योरिटी ताउन में इज़ाफ़ा और सिफारती कामयाबी अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का मज़हर है। हाल ही में तारीखी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए गए। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा अमन के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के अज़्म का अक्कास है। हमारी बहादुर अफवाज ने क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक हर मुश्किल घड़ी में कौम का साथ दिया और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की। सरहदों की हिफाजत पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने हमेशा नज़्म व ज़ब्त और कौमी खिदमत की रोशन मिसाल कायम की है। आज़ादी अजीम नेमत है, इसकी कदर और हिफाजत हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। शोहदा की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। पाक फौज ने मुश्किल घड़ी में किसी कुर्बानी से दरेक नहीं किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्की दिफा के लिए और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए आइन की बालादस्ती और कौमी इत्तेहाद जरूरी है। चौदह अगस्त हमारी कौमी तारीख का अजीम और नाकाबिले फरामोश दिन है। आज़ादी हमारे बुजुर्गों की बेमिसाल जिद्दोजहद और कुर्बानियों का समर है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम आज़ादी पर कौम के नाम खुसूसी पैगाम। अहले वतन को मुबारकबाद, शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए ज़ाती मफादात से बालातर होकर ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के असूलों पर मुत्तहिद होना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब आज, पूरा पंजाब आज सेफ सिटी है। पंजाब का हर डिस्ट्रिक्ट आज सेफ सिटी है। कच्चे समेत पंजाब का अल्हम्दुलिल्लाह कोई इलाका ऐसा नहीं है जो नो गो एरिया में। आने वाली नस्लों को बेहतर और महफूज पाकिस्तान देना चाहते हैं। इखलास और एहसास जिम्मेदारी ही हकीकी हुब्बुल वतनी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लाहौर यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। अहले वतन को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद। कहा, पंजाब के 43 शहरों में सेफ सिटी के तहत आवाम को महफूज बनाया गया। टेक्नोलॉजी पर मबनी सेफ्टी मॉडल और पुलिसिंग में पंजाब लीड कर रहा है। हकीकी तरक्की वही है जिसमें कोई फर्द पीछे न रहे। कच्चे के इलाके में जराइम पर काबू पाया। वज़ीर आला मरियम नवाज का यौम आज़ादी पर पैगाम में तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं
शहदा और गाजियों को खिराज अकीदत। हर पाकिस्तानी को आज तामीर वतन में अपना किरदार अदा करने के अज़्म की तजदीद करने पर जोर। कायदे आज़म के असूल यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, उन पे अमल पैरा रहें, अपने सब मुत्तहिद रहें, पाकिस्तान की सरहदों का दिफा करें, पाकिस्तान की बुनियाद का दिफा करें। और आज के दिन हम जो कुर्बानियाँ हैं हमारे फाउंडर्स की, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की अजीम और लाजवाल कुर्बानियों का समर है। मुत्तहिद होकर पाकिस्तान के आइन और सरहदों की हिफाजत करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध असेंबली ने सबसे पहले पाकिस्तान के हक में करारदाद मंजूर की थी। पाकिस्तान की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब मुत्तहिद हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी बोले, पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों के ख्वाब की ताबीर है। नौजवानों को साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाना होगा। आज दुनिया को पैगाम देना है कि हम एक हैं। फील्ड मार्शल ने भारत को जिंदान शिकन जवाब देकर पूरी दुनिया हमें मान गई है। पाकिस्तान ता क़यामत है और रहेगा। किसी का बाप पाकिस्तान को नहीं तोड़ सकता। हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थे, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी रहेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का अपोलो ग्राउंड कोचा में यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, ये मुल्क हमें बहुत कुर्बानियों के बाद नसीब हुआ। कुर्बानियों का ये सिलसिला अब भी बरकरार है। बलोचिस्तान में तमाम फोर्सेस हम के लिए कुर्बानियां दे रही हैं। कुछ लोग मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे के जरिए सूबे के नौजवानों को बहका रहे हैं। आज़ाद मुल्क में आज़ादी से सांस लेना अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां काबिल फ़ख्र हैं। सूबे के अमन और सलामती के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का पेशावर में यौम आज़ादी पर परचम कुशाई की तकरीब से खिताब। कहा, ईरान अमरीका तनाज़े में पाकिस्तान के मज़बूत किरदार को दुनिया ने सराहा है। खित्ते में अमन के लिए वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और दीगर क़यादत ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की आज़ादी बेपनाह कुर्बानियों की बदौलत मुमकिन हुई। मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तानी कौम ने हिम्मत नहीं हारी। आज पाकिस्तान की कामयाबियों की दुनिया मुतरफ है। वफाकी वज़ीर IT शुजा फातिमा का परचम कुशाई की तकरीब से खिताब। कहा, जिंदगी के हर शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। मुआरका हक में रिवायती हथियारों के साथ टेक्नोलॉजी का भी अहम किरदार रहा। मुआरका हक में पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी में अपनी बरतरी साबित की है। आज़ादी बुजुर्गों की जद्दोजहद और लाजवाल कुर्बानियों का समर है। यौम आज़ादी कौमी यकजहती और मुल्की मफाद के लिए मुत्तहिद होकर कौम और खुशहाली की पाकिस्तान की तामीर कौमी अज़्म है। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की कौम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा, मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी के दिफा में कौम बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। हमारे इरादे मजबूत है। कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। हमें इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहिरा करना होगा। खुद मुख्तारी मजबूत मईशत और तिजारती फरोग से मुमकिन है। वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवर चौधरी का कराची बंदरगाह पर जश्न यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, इलाकाई तिजारत और ट्रांसशिपमेंट को फरोग देना होगा। सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, नए मायार कायम करने हैं। ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद से, अखुवत से और अमन से आगे बढ़ सकता है। अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, अपने अपने राय होती है, लेकिन वो राय जो है वो गालन गलोच और इत्तेहाद को और अमन को खराब करना किसी सूरत में नहीं होना चाहिए।
पाकिस्तान की हकीकी ताकत इत्तेहाद, कुर्बानी, मसावात, अखुवत और कौमी यकजहती में है। आज़ादी का तकाजा है कि हम इख्तलाफात से बाहर होकर इत्तेहाद को फरोग दें। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का लाहौर में परचम कुशाई तकरीब से खिताब, कहा पूरी कौम जश्न और जोश जज्बे के साथ आज़ादी मना रही है। हम अपने शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। 1947 से आज तक का सफ़र जो पाकिस्तान ने तय किया है वो बहुत काबिल कदर है। और ख़ास तौर पर अगर मैं रीसेंट जो मामलात हैं, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, उसके मुताबिक बात करूं तो पाकिस्तान को जितनी रिकग्निशन इस वक्त दुनिया में मिल रही है, इस वक्त पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्कों की सफ़ में शामिल है। पाकिस्तान अजीम कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ। 1947 से आज तक मुल्क ने काबिल कदर सफर तय किया। दुनिया के हर अहम फोरम पर पाकिस्तान का नाम इज्जत से लिया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का यौम आज़ादी पर पैगाम, पूरी कौम को मुबारकबाद, कहा हमें मिलकर मुल्क को मजीद आगे लेकर जाना है। दुआ है पाकिस्तान की अवाम इसी तरह तरक्की करे और पंजाब की तरह दीगर सूबे भी तरक्की की राह पर गामजन हों। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में सिफारत खाना पाकिस्तान में यौम आज़ादी पर परचम कुशाई की तकरीब, तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान, सिफारती अहलकारों और पाकिस्तानी कम्यूनिटी की शिरकत। तकरीब का आगाज कौमी तराने से हुआ। वतन अजीज की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक ने कहा पाकिस्तान एक अजीम मुमलिकत है और हम सबको मिलकर इसे तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा करना है। सदर आसिफ जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भिजवाई मुतादिद समरियों की मंजूरी दे दी है। मुसल्लह अफवाज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के 1172 एहलकारों को फौजी एजाज़ात देने की मंजूरी। सदर ने 17 अगस्त को कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास तलब करने की भी मंजूरी। यौम आज़ादी और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैदियों की सजाओं में 100 रोज़ की खुसूसी मुआफ़ी की समरी मंजूर। मुख्तलिफ सिविल शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों को कौमी एजाज़ात देने की भी मंजूरी।